वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हिटलर से संबंधित टोटल 25 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। हिटलर का पूरा नाम है एडोल्फ हिटलर। टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होने वाले इस वीडियो में, जो कि किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न की बात कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर पर जो है, हिटलर का जन्म किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए में है 1879, ऑप्शन बी है 1889, ऑप्शन सी है 1899, ऑप्शन डी है 1901। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1889 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। यानी हिटलर का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी यानी 1889 में हुआ था। यह आपको नोट कर लेना है और अच्छे तरीके से याद कर लेना है। चलते हैं प्रश्न संख्या पहले नंबर को एक बार फिर से हम रिपीट करेंगे। हिटलर का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन ए में है 1879, ऑप्शन बी है 1889, ऑप्शन सी है 1899, ऑप्शन डी 1901। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 1889। चलते हैं प्रश्न संख्या अगर हम 2 की बात करें दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाली है। हिटलर का जन्म किस देश में हुआ था? तो ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी ऑस्ट्रिया, ऑप्शन सी पोलैंड, ऑप्शन डी फ्रांस। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी ऑस्ट्रिया हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो प्रश्न संख्या 2 में कहता है कि हिटलर का जन्म किस देश में हुआ था? तो ऑस्ट्रिया में हुआ था यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, आपको नोट कर लेना है। चलते हैं प्रश्न संख्या तीसरे नंबर पे। कहता है कि हिटलर किस राजनीतिक दल का संस्थापक था? हिटलर किस राजनीतिक दल का संस्थापक था? ऑप्शन ए फासीवादी दल, ऑप्शन बी नाजी पार्टी, ऑप्शन सी साम्यवादी पार्टी, ऑप्शन डी समाजवादी पार्टी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी नाजी पार्टी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं कि हिटलर किस राजनीतिक दल का संस्थापक था, तो ऑप्शन नंबर बी यानी नाजी पार्टी का संस्थापक था, जिसका चिन्ह था स्वास्तिक। चलते हैं एक बार फिर से प्रश्न संख्या 3 को रिपीट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हिटलर किस राजनीतिक दल का संस्थापक था? ऑप्शन ए फासीवादी दल, ऑप्शन बी नाजी पार्टी, ऑप्शन सी साम्यवादी पार्टी, ऑप्शन डी समाजवादी पार्टी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी नाजी पार्टी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 4 की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हिटलर की आत्मकथा का नाम क्या है? तो हिटलर की आत्मकथा का नाम क्या है? ऑप्शन ए मेन वर्ल्ड, ऑप्शन बी मेन काम्प, ऑप्शन सी मेन जर्मनी, ऑप्शन डी हिटलर लाइफ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी मेन काम्प हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट यानी मेन काम्प। हिटलर की आत्मकथा का नाम क्या है? मेन काम्प है। तो प्रश्न संख्या अगर हम चौथे नंबर की बात करें दोस्तों, जो कि है दिया हुआ है कि हिटलर की आत्मकथा का नाम क्या है, तो ऑप्शन ए में है मेन वर्ल्ड, ऑप्शन बी मेन काम्प, ऑप्शन सी मेन जर्मनी, ऑप्शन डी हिटलर लाइफ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी मेन काम्प हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। दोस्तों बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 5 की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इतने वीवीआई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ना इस वीडियो में, जो कि 25 के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हिटलर ने जर्मनी में किस वर्ष सत्ता संभाली? तो ऑप्शन ए 1925, ऑप्शन बी 1930, ऑप्शन सी 1933, ऑप्शन डी 1939। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी 1933 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहता है हिटलर ने जर्मनी में किस वर्ष सत्ता संभाली? तो ऑप्शन नंबर सी यानी 1933 में संभाली थी। एक बार फिर से हम लोग प्रश्न संख्या 5 को रिपीट करेंगे। कहता है हिटलर ने जर्मनी में किस वर्ष सत्ता संभाली? तो ऑप्शन ए 1925, ऑप्शन बी 1930, ऑप्शन सी 1933, ऑप्शन डी 1939। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों 1933 हो जाएगा। चलते बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 6 की, जो कि इंपॉर्टेंट है। इसमें कहता है कि हिटलर किस युद्ध से संबंधित था? ऑप्शन ए प्रथम विश्व युद्ध, ऑप्शन बी द्वितीय विश्व युद्ध, ऑप्शन सी तीसरा विश्व युद्ध, ऑप्शन डी अमेरिकी युद्ध। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी द्वितीय विश्व युद्ध हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। यानी हिटलर किस युद्ध से संबंधित था? तो द्वितीय विश्व युद्ध से संबंधित था। एक बार फिर से हम लोग प्रश्न संख्या 6 की रिपीट कर लेते हैं। हिटलर किस युद्ध से संबंधित था? तो ऑप्शन ए प्रथम विश्व युद्ध, ऑप्शन बी द्वितीय विश्व युद्ध, ऑप्शन सी तीसरा विश्व युद्ध, ऑप्शन डी अमेरिकी युद्ध। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी द्वितीय विश्व युद्ध से संबंधित था हिटलर, यानी द्वितीय विश्व युद्ध होने का मेन कारण था हिटलर। चलते प्रश्न संख्या 7 की बात कर लेते दोस्तों। हिटलर ने किस जाति को श्रेष्ठ माना था? ऑप्शन ए आर्य जाति को, ऑप्शन बी यहूदी जाति को, ऑप्शन सी अफ्रीकी जाति को, ऑप्शन डी एशियाई जाति को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों यानी आर्य जाति को सबसे श्रेष्ठ माना था। तो प्रश्न संख्या 7 में कहता है कि हिटलर ने किस जाति को श्रेष्ठ माना था? तो आर्य जाति को श्रेष्ठ माना था। आपको नोट कर लेना अपने कॉपी में, नोट्स करके अच्छे से रिमेंबर कर लेना है। चलते आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की तरफ। हिटलर किस समूह के लोगों के प्रति अत्यधिक घृणा रखता था? हिटलर किस समूह के लोगों के प्रति अत्यधिक घृणा रखता था? ऑप्शन ए है हिंदू, ऑप्शन बी मुस्लिम, ऑप्शन सी यहूदी, ऑप्शन डी ईसाई। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी यहूदी बोलेंगे। यानी हिटलर जो है किस समूह के लोगों के प्रति अत्यधिक घृणा रखता था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी यहूदी के प्रति घृणा रखता था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए एक बार फिर से हम उसको रिपीट कर देते हैं 8 नंबर, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट भी था, तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका क्वेश्चन पूछा जाता है। कहता है कि हिटलर किस समूह के लोगों के प्रति अत्यधिक घृणा रखता था? तो ऑप्शन ए हिंदू, ऑप्शन बी मुस्लिम, ऑप्शन सी यहूदी, ऑप्शन डी ईसाई। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी यहूदी के प्रति इसका अत्यधिक घृणा था।
और बहुत ही कड़ी सज़ा भी देता था और इसके लिए काल कोठरी भी बनाया था जिसमें जहरीली गैसें छोड़ के मार देता था। हिटलर की आत्मकथा मेन काम्फ का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए मेरा संघर्ष, ऑप्शन बी मेरा सपना, ऑप्शन सी मेरा जीवन, ऑप्शन डी मेरा देश। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी मेरा संघर्ष, इसका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों प्रश्न संख्या 9 में कहता है कि हिटलर की आत्मकथा जो है मेन काम्फ का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए यानी मेरा संघर्ष इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी इसकी आत्मकथा का अर्थ है मेरा संघर्ष। चलते हैं प्रश्न संख्या हम 10 की बात कर लेते हैं दोस्तों। हिटलर ने किस शहर में आत्महत्या की थी? हिटलर ने किस शहर में आत्महत्या की थी? ऑप्शन ए बर्लिन में, ऑप्शन बी म्यूनिख में, ऑप्शन सी वियना में, ऑप्शन डी रोम में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी बर्लिन में की थी। तो हिटलर ने किस शहर में आत्महत्या की थी? तो बर्लिन में आत्महत्या कर ली थी। चलते हैं प्रश्न संख्या 11 की तरफ बढ़ते। तो प्रश्न संख्या 11 में कहता है कि हिटलर ने आत्महत्या कब की? ऑप्शन ए 1943, ऑप्शन बी 1944, ऑप्शन सी 1945, ऑप्शन डी 1946। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 1945 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। यानी प्रश्न संख्या 11 में कहता है कि हिटलर ने आत्महत्या कब की? तो 1945 में की थी, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 1945। एक बार फिर से हम लोग प्रश्न संख्या 11 को रिपीट करेंगे। कहता है कि हिटलर ने आत्महत्या कब की? तो ऑप्शन ए है 1943, ऑप्शन बी 1944, ऑप्शन सी 1945, ऑप्शन डी 1946। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 1945 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 नंबर की बात कर ले दोस्तों, जो कि इंपॉर्टेंट है कि हिटलर की मृत्यु किस प्रकार हुई थी? ऑप्शन ए गोली मारकर, ऑप्शन बी विष पीकर, ऑप्शन सी फांसी लगाकर, ऑप्शन डी दुर्घटना से। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी गोली मारकर हत्या हो गई थी। लास्ट में हिटलर ने अपने परिवार के साथ खुद सुसाइड कर लिया था और उस आत्महत्या में गोली मारकर अपनी कर ली थी। हिटलर की जो मृत्यु है वो किस प्रकार हुई थी? तो ऑप्शन नंबर ए यानी गोली मारकर आपको याद रखना है। चलते हैं प्रश्न संख्या 13 की बात कर लेते हैं दोस्तों। इसमें कहता है कि हिटलर का शासनकाल किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए नाजी शासन, ऑप्शन बी समाजवादी शासन, ऑप्शन सी लोकतांत्रिक शासन, ऑप्शन डी फांसीवादी शासन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी नाजी शासन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक करना। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आपको चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है अगर पहली बार आए हैं तो। हिटलर का शासनकाल किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए है नाजी शासन, ऑप्शन बी है समाजवादी शासन, ऑप्शन सी है लोकतांत्रिक शासन, ऑप्शन डी है फांसीवादी शासन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी नाजी शासन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 14 की बात करें दोस्तों, इसमें कहता है कि हिटलर ने किस देश पर सबसे पहले हमला किया था और जिससे द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था? हिटलर ने किस देश पर सबसे पहले हमला किया था और जिससे द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था? ऑप्शन ए पोलैंड, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी इंग्लैंड, ऑप्शन डी रूस। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी पोलैंड हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो प्रश्न संख्या 14 में कहता है कि हिटलर ने किस देश पर सबसे पहले हमला किया था और जिससे द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था? सबसे पहले उसने पोलैंड पर हमला किया था, जिसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था। तो याद रखना है कि सबसे पहले हिटलर ने कौन से देश पे हमला किया था? पोलैंड पे। हिटलर किस सेना में सैनिक रह चुका था? ऑप्शन ए जर्मन सेना, ऑप्शन बी ऑस्ट्रियाई सेना, ऑप्शन सी फ्रेंच सेना, ऑप्शन डी रूसी सेना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी जर्मनी सेना हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, यानी जर्मन सेना। हिटलर किस सेना में सैनिक रह चुका था? तो जर्मन सेना में सैनिक रह चुका था। प्रश्न संख्या 16 की अगर हम बात करें तो कहता है कि हिटलर किस वर्ष जर्मन चांसलर बना था? हिटलर किस वर्ष जर्मन चांसलर बना था? तो ऑप्शन ए 1930, ऑप्शन बी 1933, ऑप्शन सी 1936, ऑप्शन डी 1939। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 1933 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। कहता है कि हिटलर किस वर्ष जर्मन चांसलर बना था? तो ऑप्शन नंबर बी यानी 1933 में बना था। एक बार फिर से हम लोग प्रश्न संख्या 16 को रिपीट करते हैं। इसमें कहता है कि हिटलर किस वर्ष जर्मन चांसलर बना था? तो ऑप्शन ए 1930, ऑप्शन बी 1933, ऑप्शन सी 1936, ऑप्शन डी 1939। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 1933 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या अगर हम 17 की बात कर ले तो इसमें कहता है कि हिटलर ने कौन सी संधि को तोड़ा था जिससे विश्व युद्ध आरंभ हुआ? ऑप्शन ए पेरिस संधि, ऑप्शन बी वर्साई संधि, ऑप्शन सी रोम संधि, ऑप्शन डी म्यूनिख संधि। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी वर्साई की संधि को तोड़ा था। तो यह भी एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हिटलर ने कौन सी संधि को तोड़ा था जिससे विश्व युद्ध आरंभ हुआ था? कौन सी संधि को तोड़ा था जिससे विश्व युद्ध आरंभ हुआ था? तो वर्साई की संधि को तोड़ा था, जिसके कारण विश्व युद्ध शुरू हुआ था। और सबसे पहले हिटलर ने पोलैंड पर क्या किया था? आक्रमण किया था, जिसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था। और द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने का कारण हिटलर ये भी आपको माइंड में रखना है। तो हिटलर का जन्म किस में हुआ था? ऑस्ट्रिया में हुआ था। ये भी आपको कौन से देश? ऑस्ट्रिया, ये भी याद रखना है क्योंकि अभी हम लोग जस्ट पढ़े हैं। तो हिटलर ने कौन सी संधि को तोड़ा था जिससे द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ था? ऑप्शन ए पेरिस संधि, ऑप्शन बी वर्साई संधि, ऑप्शन सी रोम संधि, ऑप्शन डी म्यूनिख संधि। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी वर्साई की संधि। बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 18 की बात कर लेते हैं। इसमें कहता है कि हिटलर का प्रमुख प्रचार मंत्री कौन था? ऑप्शन ए जोसेफ गोएबल्स, ऑप्शन बी है हेनरिक हिमलर, ऑप्शन सी है मुसोलिनी, ऑप्शन डी है हिटलर स्वयं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी जोसेफ गोएबल्स हो जाएगा, यानी जोसेफ यानी ऑप्शन नंबर ए जोसेफ गोएबल्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से दोस्तों अगर हम बात कर ले कि हिटलर का जो प्रमुख प्रचार मंत्री था वो कौन था? हिटलर का जो प्रमुख प्रचार मंत्री था वो कौन था? ऑप्शन ए है जोसेफ गोएबल्स, ऑप्शन बी हेनरिक हिमलर, ऑप्शन सी मुसोलिनी, ऑप्शन डी हिटलर स्वयं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी जोसेफ गोएबल्स हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या अगर हम 19 की बात करें दोस्तों, इसमें कहता है कि हिटलर का मुख्य सुरक्षा संगठन कौन सा था? तो ऑप्शन ए में है SS,
ऑप्शन बी में है SA, ऑप्शन सी है गेस्टापो, ऑप्शन डी है वेहरमाचट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डबल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी डबल एस हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। यानी इसका आंसर हो जाएगा सचुट एस्टाफल हो जाएगा, सचुट एस्टाफल, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एक बार फिर से हम लोग प्रश्न संख्या 19 को रिपीट करेंगे दोस्तों। इसमें कहता है कि हिटलर का मुख्य सुरक्षा संगठन कौन सा था। तो ऑप्शन ए में है डबल एस, ऑप्शन बी में है SA, ऑप्शन सी है गेस्टापो, ऑप्शन डी है वेहरमास्ट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी डबल एस हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या अगर हम 20 की बात करें तो प्रश्न संख्या 20 में कहता है कि हिटलर का शासन किस विचारधारा पर आधारित था। तो ऑप्शन है साम्यवाद, ऑप्शन बी फांसीवाद, ऑप्शन सी नाजीवाद, ऑप्शन डी पूंजीवाद। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी नाजीवाद हो जाएगा इसका करेक्ट। यानी हिटलर का जो शासन था वो किस विचारधारा पर आधारित था, तो नाजीवाद पर आधारित था। एक बार फिर से हम लोग प्रश्न संख्या 20 की बात करें तो इसमें कहता है कि हिटलर का शासन किस विचारधारा पर आधारित था। तो ऑप्शन ए है साम्यवाद, ऑप्शन बी फांसीवाद, ऑप्शन सी नाजीवाद, ऑप्शन डी पूंजीवाद। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी नाजीवाद हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। याद रखना आपको। प्रश्न संख्या 21 की बात करें दोस्तों तो इसमें कहता है कि हिटलर का मुख्य उद्देश्य क्या था। ऑप्शन ए जर्मनी का लोकतंत्रीकरण, ऑप्शन बी है विश्व पर जर्मनी का प्रभुत्व, या ऑप्शन सी शांति स्थापना, ऑप्शन डी औद्योगिक विकास। तो ऑप्शन नंबर बी है विश्व पर जर्मनी का प्रभुत्व हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, विश्व पर जर्मनी का प्रभुत्व। तो हिटलर का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था, तो जर्मनी का लोकतंत्रीकरण था, या विश्व पर जर्मनी का प्रभुत्व, या शांति स्थापना, या औद्योगिक विकास था। एक बार फिर से हम लोग प्रश्न संख्या 21 को रिपीट करेंगे कि हिटलर का मुख्य उद्देश्य क्या था। ऑप्शन ए जर्मनी का लोकतंत्रीकरण, ऑप्शन बी विश्व पर जर्मनी का प्रभुत्व, ऑप्शन सी शांति स्थापना, ऑप्शन डी औद्योगिक विकास। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी विश्व पर जर्मनी का प्रभुत्व हो जाएगा। बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 22 की। तो इसमें कहता है कि हिटलर ने यहूदियों के नरसंहार को क्या कहा था। ऑप्शन ए होलोकॉस्ट कहा था, ऑप्शन बी फाइनल सॉल्यूशन, ऑप्शन सी गैस चैम्बर मिशन, या ऑप्शन डी रेड ऑपरेशन। यानी ये क्या करता था कि हिटलर डायरेक्ट उसको ये बोलता था कि हम उसको मार रहे हैं, सजा कर रहे हैं, उसका एक नाम दिया था फाइनल सॉल्यूशन। हिटलर ने यहूदियों को नरसंहार को क्या कहा था, फाइनल सॉल्यूशन कहा था, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। तो प्रश्न संख्या 22 में क्या कहते हैं दोस्तों, हिटलर ने यहूदियों के नरसंहार को क्या कहा था, फाइनल सॉल्यूशन कहा था, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या अगर हम 23 की बात करें दोस्तों तो इसमें कहता है कि हिटलर का शासन कितने वर्षों तक चला। हिटलर का शासन कितने वर्षों तक चला। ऑप्शन ए 5 वर्ष, ऑप्शन बी 10 वर्ष, ऑप्शन सी 12 वर्ष, ऑप्शन डी 20 वर्ष। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 12 वर्षों तक चला, और 1933 से 1945 तक चला था, यानी 12 वर्षों का डिफरेंस था। 1933 से 1945 आपको इस पर याद रखना है। तो यहाँ पे फिर से एक बार रिपीट कर दें कि हिटलर का शासन कितने वर्षों तक चला था, तो 12 वर्षों तक चला था, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। और 12 वर्ष यानी कब से कब तक चला था, 1933 से 1945। प्रश्न संख्या 24 की बात कर ले दोस्तों, इसमें कहता है कि हिटलर की प्रेमिका का नाम क्या था। ऑप्शन ए ईवा ब्राउन, ऑप्शन बी अन्ना हिटलर, ऑप्शन सी मारिया हॉफमैन, ऑप्शन डी है ग्रेटा वोल्फ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए ईवा ब्राउन था इसका नाम। यानी हिटलर की जो प्रेमिका थी उसका नाम क्या था, ईवा ब्राउन था उसका नाम। याद रखना है कि हिटलर की जो प्रेमिका थी उसका नाम क्या था, ईवा ब्राउन था, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी ईवा ब्राउन। ठीक है, प्रश्न संख्या अगर हम 25 की बात करें तो इसमें कहता है कि हिटलर की मृत्यु के बाद जर्मनी के शासन किसने संभाला। तो हिटलर की मृत्यु के बाद जर्मनी के शासन किसने संभाला, तो ऑप्शन ए है। अगर हम बात कर ले कि हिटलर की मृत्यु के बाद जर्मनी का शासन किसने संभाला, तो ऑप्शन ए है जोसेफ गोएबल्स, ऑप्शन बी है कार्ल डोनिटिज, ऑप्शन सी है मुसोलिनी, ऑप्शन डी है हेनरिक हिमलर। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कार्ल डोनिटस हो जाएगा। यानी हिटलर की मृत्यु के बाद जर्मनी का शासन किसने संभाला, तो कार्ल डोनिटस ने संभाला, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो फिर से हम लोग प्रश्न संख्या 25 को रिपीट करेंगे कि हिटलर की मृत्यु के बाद जर्मनी का शासन किसने संभाला, तो ऑप्शन ए है जोसेफ गोएबल्स, ऑप्शन बी है कार्ल डोनिटस, ऑप्शन सी है मुसोलिनी, ऑप्शन डी है हेनरिक हिमलर। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कार्ल डोनिटस। तो इस तरीके के जो भी कंपटीशंस की तैयारी मेरे चैनल पे खास करके जनरल नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चंस अपलोड किए जाते हैं, ताकि आप किसी भी एसएससी सीएचएसएल रेलवे विभाग की तैयारी कर रहे हो, चाहे आरपीएफ की तैयारी करो, चाहे क्लर्क की तैयारी करो, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपीएससी की एसडीएम की या बीडीओ की किसी की भी आप तैयारी करते हैं, तो खास करके ऐसे जीके जीएस जनरल नॉलेज हमारे चैनल पर अपलोड होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो आपको किसी भी कंपटीशन की तैयारी में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, इसकी गारंटी 100%। तो मेरे चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें, और जितने भी सोशल मीडिया पे शेयर भी जरूर करें, लाइक कमेंट भी करें। कैसा वीडियो आपको अच्छा लगा उसका फीडबैक जरूर दें। वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।